सिमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। ये तीन तरह की होती है, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जब हम किसी भी प्लेन में ऑर्गेनिज्म को काटें और वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, लेकिन ये जो प्लेन है ये सेंट्रल एक्सिस में से पास होना चाहिए। मतलब कोई भी प्लेन लो और सेंट्रल एक्सिस में से पास करके ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दो तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब जब एक ही प्लेन में अगर हम ऑर्गेनिज्म को काटें तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो। ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। एसिमेट्री का मतलब कोई भी प्लेन में हम बॉडी को काटें लेकिन वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो। नो प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इन टू इक्वल हाफ्स। एसिमेट्री जो होती है उसमें आ जाती है फाइलम पॉरीफेरा। बाइलेटरल सिमेट्री में आ जाती हैं सारी फाइलम्स, बस नाइडेरिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और पॉरीफेरा को छोड़ के, क्योंकि पॉरीफेरा एसिमेट्री शो करती है, नाइडेरिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बाकी जितनी भी फाइलम्स बच जाती हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करती हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है सिलिंड्रिकल होती है जैसे कि सी एनिमॉन और डिस्क शेप्ड होती है जैसे कि स्टारफिश, उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्मेटा के केस में क्या होता है कि वैसे तो उसका जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, लेकिन जो उसका लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। जो सेसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? सिफलाइजेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड। जब ऑर्गेनिज्म एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, वो सारे फ्रंट एंड पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं सो दैट कि जो न्यू इन्वायरमेंट है उसको वो इनकाउंटर कर सके। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ हेड को बोलते हैं सिफलाइजेशन, और ये स्टार्ट हुई थी पहले प्लेटीहेल्मिन्थीस में। बाइलेटरल सिमेट्री मोटाइल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। जो क्रैब होता है वो सी एनीमॉन को अपने शेल के ऊपर लेके कैरी करता है। सी एनीमॉन जो होता है उसके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, नाइडोब्लास्ट, जिससे कि वो प्रोटेक्ट करता है क्रैब को फ्रॉम प्रीडेटर्स। इन टर्न जो सी एनीमॉन होता है उसको भी बेनिफिट होता है, क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो न्यू लोकेशंस में जाता है और उसको ज़्यादा फूड की एक्सेस मिलती है।